वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी आधा घंटा हुआ है, हमारी पीनू रानी सो के उठी है। इसका मुंह देख के आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन अब हम इसको आदत लगवा रहे हैं कि जैसे ये सो के उठे ना तो इसका हम मुँह धो देते हैं, थोड़ा कुर्रा कराते हैं। पर कुर्रा तो करती नहीं है, पानी पी लेती है अंदर, तभी भी थोड़ा बहुत इसको मुंह साफ़ करवा देते हैं। और आँख वाँख जो भी फेस होता है वो अभी ब्रश तो नहीं करती है ना, तो आँख वाँख सब क्लीन कर देते हैं इसको। और अभी मैं जा रही हूँ इसको नाश्ता करवाने के लिए। तो नाश्ते में पीनू को अभी आज मिलेगा दूध और केला, बनाना मतलब एक तरफ से बनाना शेक ही मैं इसको बना के दूँगी मॉर्निंग में। अभी इसका रूटीन बना दिया है कि मॉर्निंग में इसको कुछ फ्रूट्स से रिलेटेड ही ब्रेकफास्ट में देंगे, और खाने में तो पता ही है ओट्स दलिया खिचड़ी जो समथिंग जो भी होता है घर में जो बनेगा वो ये खा लेती है। तो बिना मिर्ची वाला हल्का फुल्का खाना तो ये खा लेती है। तो अभी पीनू के लिए जा रहे हैं हम लोग नाश्ता बनाने के लिए। तो चलो फटाफट चलो 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 चलो। तो मैं यहाँ पे आ गई थी पीनू के लिए नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता इट मीन्स मैं बनाना शेक बना रही थी मैं उसके लिए। कुछ था नहीं और मुझे कुछ उसको देने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा बनाना शेक ही उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ बनाना लिया था। मैंने खाती नहीं है, थोड़ा सा ही खाती है, तो इसीलिए बाकी का वो वैसे मतलब केला क्या होता है ना, थोड़ा बहुत वो वैसे खा लेगी, लेकिन ये शेक में वो ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा ही पीती है। तो यहाँ पे मैंने दूध ऐड करा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था नहीं, ख़त्म हो गया था घर में, तो मैंने दूध बनाना और बस उसी का मैंने शेक बना के पीनू को दे दिया था। उसको खिलाने में मुझे कम से कम आधा से 1 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब उसने टाइम वेस्ट किया। अभी देखेंगे आप लोग आगे वीडियो में। उसका बनाना शेक लेके बैठी हुई हूँ और वो इतने ज़्यादा नखरे कर रही है। फिर शेक बनने के बाद मैंने यहाँ पे जो बर्तन थे मशीन का वो क्लीन करके मैंने साथ के साथ ही रख दिया था, क्योंकि फिर वैसे ना एक साथ सिंक में जमा होते रहते हैं सारे, फिर एक साथ धोने में बहुत आलस आता है इतना सारा देख के। तो जल्दी ऊपर आ, इतना बैठो, यहाँ बैठ यहाँ बैठो। बैठ नीचे। मुंह में गया नहीं इसका, यम्मी इसको पहले ही लग गया। यहाँ पे लेके बैठी हूँ मैं इसको पिलाने के लिए। इसका अलग ही काम धंधा शुरू हुआ पड़ा है अभी। मतलब चलो ये चीज़ तो एक अच्छा है कि अभी क्या होता है थोड़ा बहुत नहीं, ये अपने आप से खेलती है। खतरनाक बारिश हो रही है बाहर। छी यार तो इतना गंदा है ना इधर कि मतलब दिखाने का भी मन नहीं करता। पीछे ना बहुत ही ज़्यादा गंदा है, मतलब खिड़की विंडो हम तो खोलते ही नहीं है, कभी कभार खोल लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं खोलती मैं। तो यहाँ पे मैंने विंडो के साथ साथ पर्दे भी लगा दी, क्योंकि पीनू सो रही थी, उजाला आएगा तो वो जल्दी उठ जाएगी। इधर साइड का एरिया थोड़ा ठीक है हॉल का। तो यहाँ पे मैं वैसे बारिश वगैरह दिखा रही थी आप लोगों को, और ये बारिश की वजह से तो हमने तो छत पे जाने ही छोड़ दिया था कपड़े डालना। घर में ही मशीन में आधा सुखा लेते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ रहता है उसको पंखे में डाल देते हैं, घर में ही सूख जाते हैं। छत पे तो पता नहीं मुझे कई महीने हो गए कपड़े डालने के लिए जाते हुए। वैसे पूजा करने के लिए तो जाते ही हैं जल डालने के लिए सूर्य देवता को, लेकिन वैसे नहीं जाते। अभी बारिश हो रहा था ना, अभी कितना तेज़ धूप है, अभी कितना तेज़ धूप है। देखा यहाँ का मौसम का ना कुछ मतलब पता ही नहीं है कि कब कौन सा मौसम आ जाए, कुछ पता नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद धूप आएगा। मैंने घर में सारा काम करके झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के बाद आ गई थी, मशीन लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए। कपड़ा धुल को मशीन लगाने के बाद मैं खुद भी नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि फिर पूजा वगैरह भी करना था। तो नहा के मैं इधर आ गई थी, पूजा का सामान सब ढूंढ आजकल क्या होता है पूजा जो है हमारा वो नीचे रखा रहता है, भगवान सबका सारा सामान नीचे है।
जिससे कि पीनू को छूने में ना बहुत आसानी होता है। तो वो ना सारा सामान बिखेर देती है और हमें ना उठा उठा के हर जगह रखना पड़ता है। तो एक एक करके इकट्ठा करके धो के मैंने पूजा करने के लिए मैं आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट थोड़ा मैंने वीडियो स्पीड में कर दिया, क्योंकि फिर बोर हो जाएंगे एक ही चीज़ को देखने के लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया। तो यहाँ पे फटाफट मैंने क्लीन किया पूजा मंदिर पे। और ये मटके में जो है ना, ये मटके में हमेशा जल भर के मम्मी रखती हैं पूजा करते टाइम, और उसी जल से वो पूजा करते हैं। फिर बाकी का जो बचा रहता है उससे वो ऊपर पेड़ पौधे में डाल देती हैं। तो वो डेली करती हैं ये चीज़। ये मटके में हमारे हमेशा पानी रहता है। ये मंदिर के पास ही मटका रखा हुआ रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता। यहीं से मम्मी लेके इसमें इस जल से पूजा करती है, बाकी का पेड़ वगैरह में डाल देती है। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी अपने नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पोहा बनाने का मतलब ये जो बॉक्स है ना हमारा, ये है ही डब्बा। इसमें हम नमकीन, बिस्किट, मुरमुरे, पोहे, यही सब चीज़ें रखते हैं। मतलब खाने पीने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं सब चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए पोहा बनाया, थोड़ा सा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मम्मी को खाना नहीं था। पीनू इतना पोहे में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको कभी कभार थोड़ा सा बना के दे दिया मैंने तो वो खा लेती है। वैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उतना खास पोहे में उसको इंटरेस्ट नहीं है। वैसे सच्ची बताओ ना तो उसको ब्रेकफास्ट में कुछ भी इतना अच्छा नहीं लगता है कि वो खाए। और नॉन वेज भी हमने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं कभी उसे ऑमलेट बना के दे दूँ या कभी कुछ। मैंने अभी तक उसे नॉन वेज खिलाया ही नहीं है, कुछ भी नहीं खिलाया मैंने उसको। बाई चांस हमारे घर में अगर बनता भी है ना तो मैं उसके लिए कुछ अलग से खाना बनाती हूँ। नॉन वेज तो मैंने उसको अभी तक दिया नहीं है। और यहाँ पे मैं ये सोयाबीन को ना पानी में डाल के रख रही थी। इससे क्या होता है, मेरे को खिचड़ी बनानी थी। सैटरडे है तो सैटरडे को मेरे घर में एक मतलब नियम जैसा है कि खिचड़ी ही बनेगी। तो मैं सोयाबीन वाली खिचड़ी बनाती तो उसे ही मैं पानी में डाल के रख रही थी कि नाश्ता वगैरह करने के आधे एक घंटे के बाद मैं खिचड़ी भी बना लूँगी। और यहाँ पे पीनू को उसकी दादी ने नहलाया दिया था। आज मैंने उसको नहीं नहलाया तो उसकी दादी ने उसको नहलाया। तो उसको यहाँ पे लाके मैं उसको अब रेडी करने वाली थी पीनू को। और मेरे कान में हमेशा ब्लूटूथ लगा ही रहता है, क्योंकि मतलब कॉल्स आते रहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे मैं पीनू को रेडी वगैरह करने के बाद मैंने उसको क्लिप लगाया कि मैंने देखा कि यार उसके ना बाल थोड़े से बड़े हो गए तो क्लिप लगाया जाए। मैंने लगाया, बट वही है ना, इसकी तो आदत से मजबूर है ये। 1 सेकेंड क्लिप इसने अपने बालों में रहने नहीं दिया, तुरंत ही इसने हटा के फेंक दिया। और फिर इसको मैंने कैसे भी करके फटाफट रेडी किया। अभी तो इसके हम आँखों में काजल नहीं लगाते। स्टार्टिंग के 1-2 महीने की जब पीनू थी ना तब मैं उसको डेली आँखों में काजल लगाती थी। अभी काजल तो नहीं लगाती, बस टीका लगा के छोड़ देती हूँ। कभी मन किया तो थोड़ा बहुत कभी लगा देती हूँ, नहीं तो नहीं लगाती हूँ। और ये मोहल्ले की पम्मी आंटी की तरह रेडी होके ये निकल गई थी, बैग टांग के पूरे घर में घूम रही थी। इसको इतना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी की जो ग्रेवी है वो तो थोड़ा मतलब रेडी हो गया था, जो मसाले वगैरह डालना था। यहाँ पे पीनू को बहुत तेज़ भूख लगा था, वो बार बार रो भी रही थी। यहाँ पे पीनू की उसके दादू के साथ वीडियो कॉलिंग चल रही थी। और शाम को मैं चाय प्लस सैंडविच अपने लिए बना रही थी। और पीनू को देखो कितनी बुरी तरीके से उस बेचारे के ऊपर बैठ गई है ये। और इसको बिल्कुल भी दर्द नहीं आया, बस प्यार से बोल देगी एक बार भैया कि वो बेचारा शांति हो जाता है। तो उसके बाद रात को मैंने खाना बनाना स्किप कर दिया। तो सबके लिए डोसा आया था। और यहाँ पे पीनू देखो कितना चार्जिंग में लगाने के लिए बिजी हो रही है वो। तो मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।